भगवान श्याम से उद्धव जी बोले तुम बड़े निर्दयी हो, बड़े पत्थर दिल के हो। वृंदावन की बालाओं की बड़ी बेदशा है और तुम यहां बड़े सुख चैन से रह रहे हो। हाँ ठीक है। भगवान श्याम बोले उद्धव जी जरा अपनी आंखों को बंद तो करो। उद्धव जी ने जैसे ही नेत्र बंद करके देखा तो भगवान श्याम सखियों के मध्य में खड़े हुए हैं, माँ यशोदा के हाथ से माखन मिश्री खा रहे हैं। नेत्र खोल के देखा कन्हैया ये क्या है? भगवान श्याम बोले उद्धव जी तुम क्या ये समझते हो हम वृंदावन की बालाओं से जुदा हो सकते हैं? यही कमी है भैया, यही ढूंढो। बोले तुम ये समझ रहे हो कि हम वृंदावन की बालाओं से अलग हो सकते हैं? बगैर वृंदावन की बालाओं के हम नहीं हैं और बगैर हमारे वृंदावन वासी नहीं हैं। उद्धव जी तुम्हारे अंदर अहंकार अंकुर प्रफुटित हो गया था, उस अहंकार के अंकुर को मुझे तोड़ना था। वृंदावन बालाओं को ज्ञान की आवश्यकता थी, क्यों कि वो ज्ञान के बगैर अंधे अधूरे थे और आप भक्ति के बगैर पंग थे। एक दूसरे की आवश्यकता थी, इसलिए हमने तुमको वहां भेजा था। भगवान के चरणों में उद्धव जी गदगद, प्रभु तुमने अच्छा किया जो हमारे अज्ञान का पर्दा पास कर दिया। भाई अब हुआ ये, श्री सुखदेव जी कह रहे लाला इधर मगध देश का एक राजा है जिसका नाम है परीक्षित यज्ञपति जी जरासंध। लेकिन जरासंध जो था अपनी माँ के दो भागों में पैदा हुआ था, शरीर के दो भाग आधे और माताओं ने देखा ये बालक तो मरा हुआ है, इसका क्या होगा? उसे छपरिया में लिया और गांव के बाहर फेंकवा दिया। उधर से जरा नाम की दाई आ रही थी, उस दाई ने देखा, हाथ रखा बोले बच्चे में तो सांस है। उसने वो दोनों भाग लिए यूं करके जोड़ दिए, उस बच्चे के अंदर प्राण आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। विद्वान ब्राह्मणों ने इस बच्चे का नाम रख दिया जरासिंधु। जरासिंधु नाम क्यों रखा? क्योंकि जरा नाम की दाई ने इनको जीवन दिया था। लेकिन भैया जरासिंधु जो थे अच्छे राजा नहीं थे, जो कंस राज के ससुर साहब थे। तो कंस की दोनों पत्नियां जो थी अस्थि प्राप्ति विलाप करके अपने पिता के पास गईं। पिताजी बोले बिटिया चिंता मत करो, कृष्ण बलराम को तो मारना एक छोटी चींटी की भांति फिसल देना मेरे लिए है। और उन्होंने अपनी सेना सजाई और सेना सजाई, मथुरा पे आक्रमण कर दिया। और जब मथुरा पे आक्रमण कर तो भगवान श्याम बलराम ने जरासंध को परास्त कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं महाराज, ऐसा लिखा 17 बार परास्त कर दिया। और जरासंध के एक मित्र हैं जिनका नाम है कालियावन। कालियावन को देवर्षि नारद जी ने अवगत कराया तुम्हारे मित्र पे इतना बड़ा संकट है, तुम जहां पैर पे पैर रखे समय को बिता रहे हो। कालियावन भागा, भगवान श्याम के पास पहुंचा। भगवान श्याम से बोला अरे हमें कन्हैया से मिलना है। भगवान बोले मेरो ही तो नाम है। बोले अब हम तो कहा मारेंगे, जरासो तो है, तेने कैसे मेरे मित्र को परास्त कर दिया होगा। भगवान श्याम बोले ना मार रहे तो आजा युद्ध हो जाए। लड़ने के लिए कालियावन तो तैयार हुआ, लेकिन भगवान श्याम वहां से भाग खड़े हुए। जब भागे तो भक्तों ने एक नए नाम की नियुक्ति कर दी है, रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। अच्छा ये कहां पहुंचे भाग के? आगरा से आगे भाजते जा रहे हैं। आगरा से आगे है धौलपुर और धौलपुर के पास में एक धौला महाराज मुचकुंद जी धौलागिर की गुफा में सोए रहे हैं बहुत वर्षों से, जी भर के सोए रहे हैं। और भगवान श्याम ने अपनी चदरिया मुचकुंद के ऊपर और एक ओट लेकर के खड़े हो गए। कालियावन अंदर प्रवेश कर गया, कहने लगा रे पापी इतनी दूर से हमें परेशान कर रहा है, अपन हो रहा है और यहाँ आके तू ओढ़ के चदरिया सो रहा है, लेकिन हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले जल्दी कर, यहाँ तेरी मौत को लेकर के आए हम, यहाँ तेरी मौत है। और जैसे ही वह कालियावन ने चदरिया को झटका मारो
और सोई महाराज मुचकुंद की नींद टूट गई। परीक्षित जी नेत्रों से ज्वाला निकली, कालिया वन के ऊपर पड़ी तो कालिया वन जल के राख हो गया। जल श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, गुरु जी कथा मेरे समझ में नहीं आई। क्यों? बोले मुचकुंद महाराज वहां में काहे को सो रहे थे? बोले हाँ बेटा, गहराई से सुनो। जिस समय देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ तो देवताओं के पक्ष में महाराज मुचकुंद जी लड़ते रहे बरसों, लेकिन सो नहीं पाए। और जब देवताओं को महाराज जय मिली, दैत्यों को पराजय मिली, तो इंद्र से कहा मुचकुंद ने अब महाराज हम घर जाएंगे। तो इंद्र बोले तुम हमसे वरदान मांग ले, क्योंकि तुमने हमारी बड़ी मदद करी है। बोले जी भर के वरदान मांगो। बोले प्रभु वरदान में कुछ नहीं चाहिए, हमें नींद बहुत लगी है, सो जी भर के हमें सोएवे को कोई जगह बताओ। बोले जाओ धौलागिर की गुफा में तुम्हारी इच्छा हो तब तक सोत रही हो, लेकिन हमारा ये वरदान है तुम्हें कोई अकारण आके जगाएगा तो हम तुम्हें ये शक्ति दे रहे, तुम्हारे नेत्रों की ज्वाला से वो व्यक्ति महाराज नष्ट हो जाएगा। भगवान ने सोची होगी बहुत वर्षों से मुचकुंद सोए रहे हैं, इन्हों को उद्धार हो जाइए और बिनऊ की नींद टूट जाइए, महाराज नींद से जग जाएंगे। यही कारण था परीक्षित जी को बड़ा संतना प्राप्त हुई है। परीक्षित जी अब की बात, जरासंध ने जितने उनके राज्य में ब्राह्मण लोग हैं सबे बुलवाओ, और बुलवाए के केवल एक बात कही, ब्राह्मणों हमने तुम्हारा बहुत सम्मान किया है, और अब की बार अगर हम युद्ध हार गए तो आदर्श से तो तुम हमारी से वाकिफ हो। ब्राह्मण लोग बोले जी महाराज। बोले आज्ञा से वाकिफ हो? बोले हाँ। जानते तो हो स्वभाव में? बोले बिल्कुल। अगर अब की बार हम युद्ध हार गए तो तुम सबको एक घाईते फांसी दिलवाई दे जाइए, और अब की बार युद्ध हम जीत गए तो तुम्हें हम इतना धन देंगे, इतना धन देंगे जो तुम खर्च नहीं कर पाओगे। ब्राह्मण लोग बोले भगवान से अपने करी, बोले प्रभु हमें धन दौलत की जरूरत नहीं, कैसे हमारे प्राण बचाओ, प्राण बचाओ। भगवान से निवेदन करने लगे, हे करुणा निधान, हे परमात्मा, हे दीनों के दयाला, मेरे प्राण बचाओ। भैया इतने भगवान ने बलराम जी से कही, बोले भैया अब की बार जरासंध से युद्ध ना करेंगे। बोले क्यों? बोले जब वे लड़वे आइए और सोई हम तुम जहां से भाग चलेंगे। बलराम बोले का हम कायर हैं, हम तो उसका सामना करेंगे। कन्हैया बोले भैया अगर तुमने सामना करो तो हमारी तुम्हारी कोई बात ना, जे ब्राह्मण लोग जितने हैं सब कटवाए के जरासंध बर्बाद कर देगा। इनके निमित्त के लिए ऐसा काम हमें तुम्हें करना होगा। वह भक्तों की रक्षा के लिए परीक्षित जी ऐसा ही किया। जरासंध अब की बार सजो, कितनी सेना लेके सजो। बलबंत इरादे मन में, कांधे पे धनुष और बाण दादा कहते गाए हाथ में। चले घोड़न पे काउन रथ कोलों को सजाए। एक कछु दे रखे यजवन सा में राजा लगो बराबर आए, और दशा निहारी मुरलीधर ने तब मुख अपने गिरा सुना। बड़े बड़े
पहलवान, बलवान, धनवान, रूपवान सब चले परीक्षित जी। एक बात आपको बताए, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था तो 18 अक्षौणी सेना थी। 11 अक्षौणी हती कौरवन की और 7 अक्षौणी हती पांडवन की। टोटल सेना थी 18 अक्षौणी। और जरासंध जब भगवान से युद्ध करवे के कहा जाएगा वो तो 23 अक्षौणी सेना लेके चला। क्या महाभारत से ज्यादा बड़ा युद्ध होने की नहीं नौबत होगी? हमने शायद आपको एक दिन पहले बताया था, दूसरे ही दिन कथा के, शायद याद हो न याद हो तो हम एक अक्षौणी का माप आपको पुनः बता रहे हैं। एक अक्षौणी कितने की अति, फिर सेना को अंकल लगाइयो कितनी सेना होगी भैया। एक अक्षौणी का माप बता रहा हूं, 21,870 रथ और 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सिपाही। परीक्षित जी कितने कितने हते कहां तुम भटक गए? माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाय, मनुआ तो 14 फिरे जे तो सुमिरन का। जय देख रहे हो यज्ञपति जी आज पैसा दे रहे, रात बाग बदलो चुकाए रहे, रात आते ना ऐसे 51 मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं और हमारे सब भाइयों को भी 21 से 21 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान ऐसे परीक्षित यज्ञपति जो हमें हर कथा में मिले। बोलिए गोविंद भगवान की। अब बताओ, हम अक्षौणी को माप बता रहे थे, परीक्षित जी भटक गए। अब का दोबारा हम बताएं? दोबारा ना बताए भाई, ठीक है? हम पे कथा आगे कहें। अब कह रहे महाराज बताओ, ना बता रहे, सुनो चलो बता दो। 21,870 रथ और 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सिपाही, 65,600 घोड़सवार। इतने को मिला के परीक्षित जी एक अक्षौणी होता है। अब अंदाजा लगा लेना 23 अक्षौणी सेना कितनी हो गई। सो भगवान श्याम से युद्ध करने के काज महाराज चले। भगवान श्याम ने युद्ध नहीं किया और बेबहाव से पहले ही विश्वकर्मा जी को बुलाए के समुद्र में द्वारिका नगरी का निर्माण कराया। जितने मथुरा में यदुवंशी थे पहले ही भेज दे। कृष्ण बलराम रह गए। जरासंध ने देखा, मथुरा पे आक्रमण कर दिया। नजर से ओट होकर के भैया कृष्ण बलराम भागने लगे। भागने लगे। कहां पहुंचे? ये हमारे ठाकुर जी को मुकुट सही कर दियो गिर गए भैया। आगरा से आगे धौलपुर है और वहां महाराज मेहंदीपुर बालाजी। कितने लोग गए हैं? कोई गया यहां से? एक भैया वो मेहंदीपुर बालाजी के पास में एक पर्वत है, जहाँ पर्वत को नाम है गोमंत नाम का पर्वत। वो आज भी जला हुआ पर्वत है जिसमें महाराज मुचकुंद ने आग लगाई थी, वो जरासंध ने। तो महाराज उस पर्वत में कृष्ण बलराम जाके छुप गए। राजा ने सोची वे मरे गए। नजर से ओट होकर के महाराज कृष्ण बलराम द्वारिका में पहुंचे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तेजी से ना बोल रहे हैं, सही मत बोलो मेरा क्या जा रहा है? मत बोलो। आओ एक कड़ी को भजन गाय ले, फिर आगे कथा में प्रवेश करें। गाय लें कि न गाय लें? तो सुनने से पहले थोड़े